देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है यहाँ पर 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म आपको बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सरल करना है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम इसके जो 3 अगले क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। 3 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो यहाँ पर कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर है वहाँ की जो टैक्सी का जो भाड़ा में जो है उसमें एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा ये 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, ये कहना क्या चाहता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी है, उसका एक फिक्स भाड़ा है। एक तो है नियत भाड़ा और उसके अलावा कितनी किलोमीटर दूरी चली गई जो टैक्सी है उसका अलग से प्रति किलोमीटर की दर से किराया है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई टैक्सी वाला है, उसका एक फिक्स भाड़ा है कि अगर आप बैठोगे तो मैं इतने रुपए तो लूँगा। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 रुपये लूँगा, अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो 10 रुपये तो लूँगा ही लूँगा। और उसके अलावा जैसे आपने मान लीजिए कि मैं 1 किलोमीटर का 5 रुपये लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अगर 5 किलोमीटर चला है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी 10 जो नियत भाड़ा है और 25 जो आपने किलोमीटर दूरी तय की है उसका भाड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो टैक्सी है उसका एक नियत भाड़ा तो फिक्स है, उसके अलावा जितनी दूरी तय करते हैं उसका एक फिक्स भाड़ा है। मान लीजिए वो है आपके यहाँ पर 5 रुपये प्रति किलोमीटर की, तो वो चला यहाँ पे 10 प्लस 5 किलोमीटर दूरी तय की, तो 5 किलोमीटर का 5 रुपये से कितना हो गया 25, और एक नियत भाड़ा है 10 रुपये, तो 25 और 10 कितना हो गया 35 रुपये। तो सेम यहाँ पे आपको लिखना है कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा कि जो नियत भाड़ा है x रुपये, अगर मैं इसकी जगह x मान लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर y रुपये, तो जितनी दूरी तय करेंगे उसको गुणा कर देंगे ना कि भाई यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूरी तय की तो ये दूरी इस तरह, और नियत भाड़े के अलावा प्रति किलोमीटर किमी के लिए भाड़ा, वो मान लिया मैंने y रुपये कि फिक्स जो भाड़ा है वो तो है x रुपये और उसके अलावा पर किलोमीटर का कितना है y रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये। तो शर्त पहली जो है, पहली जो शर्त है कि देखो फिक्स भाड़ा कितना है x रुपये है और प्लस कितने किलोमीटर दूरी तय की है 10 रुपये, और 1 किलोमीटर का कितना है y, तो उसने टोटल कितना रुपये दिया 105 रुपये। तो इस तरह x प्लस 10y बराबर 105। दूसरी शर्त क्या है, शर्त दूसरी, ये तो पहली हो गई। अब दूसरी क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, यानी ये नियत भाड़ा फिक्स है। उसके बाद 15 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का y रुपये है, ठीक है। तो कितना रुपये देना पड़ता है 155। तो x
प्लस 15y बराबर 155। तो ये तो हो गया समीकरण 1, ये समीकरण हो गया 2। तो इस तरह हमने 2 समीकरण बना लिए। ठीक है, अब आपको दोनों में से कोई भी एक समीकरण लेना है। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 ले लेता हूँ। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो 105 ये है, और 10y इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 10y हो जाएंगे। ठीक है, तो x का जो मान ये आपके पास प्राप्त हो गया। अब ये कौन से समीकरण से हमें प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको कहाँ रखना है, इसे समीकरण 2 में रखना है। ठीक है ना, तो आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये रहा, x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15y बराबर 155, इसमें जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको ये मान रखना है। देखो ये रहा x, तो x की जगह लिख दो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 105, ये 15y प्लस के हैं, 10y माइनस के हैं, तो 15y में से 10y चले गए तो पीछे प्लस के 5y बचेंगे बराबर 155। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये 105 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 5y बराबर 155 माइनस यहाँ पे ये 105। तो 5y बराबर हो जाएंगे यहाँ पे कितना, 155 में से 105 गए तो 50। ठीक है, उसके बाद y इधर है 50/5, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10। y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब ये जो y का मान है, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, ये रहा आपके x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, अब इसमें क्या करना, आपको y की जगह 10 रखना है। तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 को 10 से गुणा किया तो 100 बराबर 105। अब यहाँ पर देखो ये x 105 ये है, 100 इधर आएंगे तो माइनस के 100 हो जाएंगे, तो x बराबर 5। x का मान कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 5, और y का 10। ठीक है, y का हमें कितना प्राप्त हो गया था 10। तो अब यहाँ पे देखो कि हमने नियत भाड़ा कितना माना था x, यानी x का मान 5 प्राप्त हो गया। उसके बाद प्रति किलोमीटर का कितना माना था y रुपये। तो यानी कहने का मतलब है कि अतः जो फिक्स भाड़ा है कि इतना जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, नियत भाड़ा कि इतना रुपए जो है वो लगेगा, यानी 5 रुपये तो फिक्स है। चाहे आप कितने भी किलोमीटर जाओ तो 5 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रति किलोमीटर का जो है वो कितना है 10 रुपये, यानी आपने अगर 10 किलोमीटर चला है तो 10 इंटू 10 100 किलोमीटर 100 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर का 10 रुपये से 100 रुपये वो, और उसके अलावा 5 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा। तो देखो नियत भाड़ा कितना है x, उसके बाद 1 किलोमीटर का कितना है y रुपये, और कितने किलोमीटर चला यहाँ पे 25। तो फिक्स जो है वो 5 रुपये हैं,
और 1 किलोमीटर का कितना है 10 रुपये इंटू 25, तो 5 प्लस ये हो गए 250 बराबर 255 रुपये। ठीक है, तो जो 25 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा, भाड़ा 255 रुपये होगा। इस तरह से इसको करना है सरल। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कोई भी एक भिन्न है, उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं अंश और हर में तो वे 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वे 5/6 हो जाती है। तो वे भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माना भिन्न का जो अंश है वो मैंने मान लिया x और हर जो मैंने मान लिया y। तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पे भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, x/y। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो शर्त पहली है यहाँ पर कि ये भिन्न है x/y और इसके अंश और हर में, ये अंश और हर में अगर मैं 2 और 2 जोड़ दूं तो मुझे 9/11 प्राप्त होती है। ये शर्त पहली है। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है यहाँ पर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये भिन्न है x/y और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तो मुझे 5/6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को आपको समझना है। वज्र गुणा कर दो, 11 को x + 2 से गुणा किया बराबर 9 को y + 2 से गुणा किया। 11 को x से किया तो 11x प्लस 11 को 2 से किया तो 22 बराबर 9 को y से किया तो 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पे ये 11x है, ये 9y इधर आएंगे तो माइनस के 9y। ठीक है, माइनस के 9y और बराबर ये 18 इधर है और ये 22 जो है वो प्लस के है, इधर आएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 नहीं जाते लेकिन 22 में से 18 गए तो 4 बचे और ये माइनस के। तो ये हो गया आपके समीकरण 1। ठीक है, अब इससे भी आप निकाल दो दूसरा समीकरण, इसको भी सरल करो। देखो इसको नीचे करना। ठीक है, 6 को क्या करना है x + 3, या आप ऐसे भी कर सकते हो, से गुणा करना है और 5 को y + 3 से गुणा करना है। 6 को x से किया तो 6x, 6 को 3 से किया तो 6 या 18 बराबर ये हो गया सरल। अब 5 को y से किया तो 5y प्लस 5 को 3 से किया तो 5 या 15, ये हो गया। अब 6x, ये 5y इधर आएंगे तो माइनस के 5y, 15 इधर पहले से ही है, 18 उधर जाएगा तो ये माइनस का 18। ठीक है, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 नहीं जाते हैं लेकिन 18 में से 15 गए तो माइनस के 3 बचे। ये आपके समीकरण 2। ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, 2 और ये 1। तो ये प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 से 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। 11x ये माइनस का 4 है, 9y इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 9y। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 11x बराबर 9y प्लस के आगे लिख दिए और माइनस के 4 पीछे लिख दिए। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9y मैंने आगे लिख दिए और 4 मैंने ये माइनस के पीछे। सेम है, चाहे आप 2 + 4 लिखो या 4 + 2 लिखो, इसका उत्तर भी 6 होगा, इसका उत्तर भी 6 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह। अब मुझे सिर्फ x का मान निकालना है, तो x बराबर 9y माइनस 4/11। ये किसका मान प्राप्त हो गया, x का। ये हमने अभी तक x का मान निकाला।
अब ये जो x का मान है इसको आपको क्या करना है, ये समीकरण 1 से प्राप्त किया हमने, तो इसको समीकरण 2 में रखना है। ये जो x का मान है इसको आपको समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान है वो समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 ये रहा आपके 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 और x ये रहा, तो 6 इंटू एक्स की जगह 9y माइनस 4 बटा 11, ये माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो 6 को 9 से गुणा किया तो 54y, 6 को 4 से किया तो 6 चौक 24 और बटा नीचे इसका 11 आ गया हर, माइनस 5y इसका हर मैंने मान लिया 1 बराबर माइनस का 3। अब दोनों का एलसीएम कितना गया, 11 आ गया। 11 का भाग 11 में एक बार 1 को पूरे से गुणा करेंगे क्योंकि एक ही साथ है, तो ये हो जाएगा 54y माइनस 24, ये माइनस का माइनस, 1 का भाग 11 में 11 बार, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 पर 55y बराबर ये माइनस का 3। अब ये 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर ये माइनस का 3 इंटू 11 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 54y माइनस 24, देखो यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं पहले, या इसको लिख लेते हैं 55y बराबर 11 या 33, ये माइनस के 33। अब 55y है इधर माइनस के और 54y है प्लस के, तो 55 में से 54 गए क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होंगे, 55 में से 54 चले गए तो पीछे 1y बचेगा माइनस का कितना y बचेगा, 1y बचेगा, और ये माइनस का 33 ये है। 24 यहाँ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, जो 24 है वो इधर माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे y जो है वो आ जाएगा यहाँ पे देखो 33 माइनस के 24 प्लस के, अब अलग अलग चिन्ह है तो ये एक दूसरे से माइनस होंगे, तो 7 और यहाँ पे 6 और 3 9 बचेंगे इसके माइनस के, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे y का मान कितना प्राप्त हो गया 9, y का मान कितना प्राप्त हो गया 9। अब ये जो y का मान 9 आपको प्राप्त हुआ है ये आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। तो यहाँ पे y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो ये 11x माइनस 9y की जगह 9 बराबर माइनस का 4, 11x माइनस 9 को 9 से गुणा किया तो 81 बराबर माइनस का 4, तो 11x ये माइनस का है 81 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर माइनस का 4 प्लस का 81। ठीक है, तो x ये 11 बराबर 81 में से 4 माइनस के चले गए तो पीछे बचेंगे 77। अब x बराबर 77 बटा 11, क्योंकि 11 इधर गुणा में इधर भाग में, तो x बराबर 7, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, x का जो मान है वो कितना आ गया 7, तो अतः नीचे लिखना है भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न क्या थी x और y, x का मान कितना आया था आपके यहाँ पर हमने निकाला था तब ये 7। ठीक है, x का मान 7 और y का मान कितना आया था 9, तो ये है क्या होगी आपकी भिन्न होगी 7 बटा 9 ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो अगला क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व
जेकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो यहाँ पे माना, मैंने क्या माना कि जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की जो है वर्तमान आयु मैंने मान ली यहाँ पे x वर्ष, ठीक है। और जेकब की पुत्र की, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जो उसका पुत्र है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद यानी आज वो 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष के बाद दोनों कितने हो जाएंगे? जैसे ये 10 वर्ष का है, ये 7 वर्ष का है, तो 10 और 7 ऐसे, ठीक है। तो शर्त पहली शर्त है या पहली स्थिति है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो अभी वो x वर्ष का है, 5 वर्ष बाद में वो 5 साल और बड़ा हो जाएगा, तो x + 5 वर्ष। अभी वो x वर्ष का है जेकब, तो 5 वर्ष बाद, अभी आप 10 साल के हो, तो 5 साल के बाद कितने के हो जाओगे? 15 के, तो 5 और ऐड करेंगे। इसी तरह 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, अभी वो y वर्ष का है, तो 5 साल के बाद y + 5 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब ये हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु ये हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है? x + 5। मैं इसको थोड़ा सा लिखा देता हूँ आपको हिंदी में, देखो कैसे, देखो समझना। जेकब की आयु, तो ये जेकब है, जेकब की आयु, ठीक है। उसके पुत्र की आयु की, और ये इधर पुत्र की आयु, इधर ये जेकब की आयु, इधर ये पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये 3 गुनी किधर लिखना है? देखो बड़ा कौन है? जेकब। छोटा कौन है? पुत्र। तो आपको हमेशा छोटे की तरफ लिखना है, क्योंकि इसको बराबर करना ना, क्योंकि ये तो बड़ा है पहले से ही, ये छोटा है, तो इसको बराबर करना। अगर हम 3 गुना और इसको कर देंगे तो ये छोटा का छोटा ही रह जाएगा और ये बड़ा और हो जाएगा, क्योंकि हमने चिन्ह लगाया है बीच में बराबर का, इसलिए। तो यहाँ पर जेकब की 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 बराबर पुत्र की आयु y + 5 और उसको 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो x + 5 बराबर y को 3 से किया तो 3y और 5 को 3 से किया तो 15। x 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर 15, 5 उधर जाएगा तो ये माइनस का 5, तो x - 3y बराबर 10। x - 3y बराबर 10, ये समीकरण हो गया 1। हमने एक समीकरण तो पता कर लिया यहाँ पर कि कितना होगा। अब दूसरी शर्त या दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या है यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर दूसरी स्थिति यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, आज से 5 वर्ष पूर्व जेकब कितने वर्ष का था? तो अभी वर्तमान में वो x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले यानी 5 साल हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अभी वो 20 वर्ष का है, तो 5 साल पहले 15 यानी 5 हम उसमें से माइनस करेंगे वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व
जेकब के पुत्र की आयु, अभी उसका पुत्र y वर्ष का है, 5 साल पहले y-5 वर्ष। ठीक है, ये तो हमने आयु निकाल दी कि वो 5 वर्ष के इतने हैं। अब क्या स्थिति है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ये जेकब की आयु हो गई और इस तरफ हो गया ये उसका पुत्र। ठीक है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो ये 7 गुनी जो छोटा होता है उसकी तरफ हमें गुणा करना होता है। तो जेकब 5 वर्ष पूर्व कितना क्या था, x-5। ठीक है, और बराबर पुत्र कितने का था, y-5 इंटू 7। अब इससे पहले तो समीकरण बनाओ, x-5 बराबर 7y को गुणा किया y, 7 को y से किया तो 7y माइनस 7×5 = 35। अब ये x इधर है, 7y इधर प्लस के इधर है, तो ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के इधर ये माइनस के 7y बराबर 35 इधर माइनस के हैं और ये 5 इधर माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 5। तो x-7y बराबर 35 में से 5 गए तो माइनस के 30। ये समीकरण हो गया 2। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए, हमने अभी तक सिर्फ समीकरण प्राप्त किए, अब इनको प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो इस प्रकार आप लिखना है आपको, इसके बाद इस प्रकार वापस मैं लिख लेता हूँ। समीकरण 1 था x-3y बराबर 10, इसे वापस समीकरण 1 ही दे दीजिए क्योंकि सेम है, और x-7y बराबर -30, इसे समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, ये आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, ये समीकरण हो गई। अब देखो हमने 2 समीकरण यहाँ पे प्राप्त कर लिए। तो सबसे पहले लेना आपको समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर 10। x का मान क्या हो जाएगा, 10 ये है, 3y इधर आएगा तो ये प्लस का 3y हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस का। अब ये जो x का जो मान है, x का मान ये कहाँ से प्राप्त हुआ था हमें, समीकरण 1 से, तो इसको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर उसके बाद समीकरण 2 ये रहा, x-7y बराबर -30। अब रखो इसमें x की जगह 10 प्लस 3y, ये माइनस का 7y बराबर -30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 इधर प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y माइनस 7y बराबर -30 और माइनस का ये 10। 7y में से 3y गए तो पीछे कितने बचेंगे यहाँ पे, माइनस का 4y बराबर 30 और -10 कितना हो गए, -40। कितना हो गए यहाँ पे, -40 हो गए। अब देखो y बराबर, ये माइनस से माइनस कट हो गए, 40/4, तो y बराबर 10। y बराबर कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे, 10 प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो, तो आप जहाँ पे भी रखोगे रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y का मान है y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये रहा आपके, ये रहा x-3y बराबर 10, रख दो इसकी जगह, x-3 इंटू वाई की जगह 10 बराबर 10, तो x ये हो गए 30 बराबर 10। 30 इधर माइनस के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, तो x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। x का मान कितना आ गया यहाँ पे 40, और x हमने क्या माना था,
तो ये देख सकते हैं, एक्स हमने जेकब की वर्तमान आयु मानी थी और वाई हमने जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी। तो देखो, अतः जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे y का मान 10 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है सरल करने हैं।